Co-powered by Techno। रूस यूक्रेन युद्ध में तबाही का एपिसेंटर कुर्स्क बन चुका है। इस वक्त कुर्स्क पर यूक्रेन ने करीब 80% इलाके पर कब्जा कर लिया है। रूस अपनी जमीन वापस पाने के लिए छटपटा रहा है। अब रूस ने एक प्लान तैयार किया है जिससे कुर्स्क से यूक्रेनी सैनिक भी खदेड़े जा सकते हैं और यूक्रेन में रूस तबाही भी मचाता रहेगा। पुतिन के प्लान की भनक लगते ही ज़ेलेंस्की ने न्यूक्लियर हमले की धमकी दी, यानी कि अब कुर्स्क की जमीन से एटमी विध्वंस की दस्तक हो सकती है। हालांकि बिना नेटो के युद्ध में उतरे ऐसा मुश्किल है, यानी ज़ेलेंस्की के बड़े हौसले के पीछे नेटो है जो रूस से टकराने की तैयारी कर चुका और कई ठिकानों पर तबाही का विस्फोट कर सकता है। ज़ेलेंस्की की धमकी, रूस में परमाणु विस्फोट। तबाही की आंधी आ चुकी, एटमी जलजला कभी भी आ सकता है। अमेरिका का मोहरा बन चुका अब तक का सबसे बड़ा प्रहार कर सकता है और वो प्रहार होगा रूस में परमाणु विस्फोट। ज़ेलेंस्की की धमकी, रूस में परमाणु विस्फोट। यूक्रेन इतना विध्वंसक कदम क्यों उठा सकता है, इसके पीछे की वजह समझिए। अगर कुर्स्क यूक्रेन के हाथ से चला गया तो बेल्गोरोद पर कब्जे का मंसूबा भी पूरा नहीं होगा। रूस फिर यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर पर मजबूर कर सकता है। लुहांस्क, डोनेट्स्क के बाद रूस सूमी और दूसरे इलाकों पर कब्जा कर लेगा। अगर लंबी दूरी के हथियार नहीं मिले तो भी यूक्रेन युद्ध में पिछड़ जाएगा। नाटो अगर खुलकर मदद के लिए नहीं आया तो आत्मसमर्पण के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। कुर्स्क पर कब्जा करके यूक्रेन पहली बार युद्ध में फ्रंट फुट पर आया है, लेकिन कुर्स्क गया तो समझो ज़ेलेंस्की की हार करीब करीब तय हो जाएगी। हार के डर से यूक्रेन या तो सरेंडर करेगा या फिर बौखलाहट में रूस के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला बोलकर तबाही ला सकता है। यही वजह है यूक्रेन कुर्स्क पर कब्जा बनाए रखने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। इसलिए कुर्स्क में न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ उसके सैनिक तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वक्त प्लांट से दूरी करीब 30 किलोमीटर। रूस ने डिफेंस सिस्टम लगाकर सुरक्षा बढ़ा दी। कुर्स्क में रूस और यूक्रेन में भीषण जंग चल रही। यूक्रेन अब फैसला ले सकता है कि वो F-16 से कुर्स्क में रूस की मिलिट्री पोस्ट पर हमला करे, जिससे कुर्स्क के जिन इलाकों पर उसका कब्जा है उन्हें बचाया जा सके। यूक्रेन एक खास पैटर्न से कुर्स्क में आगे बढ़ रहा है। उसके सैनिक गुरिल्ला युद्ध नीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस को रोकने के लिए यूक्रेन ने साबोटाज ऑपरेशन शुरू किया है। रूस में कई जगहों पर प्रॉक्सी अटैक कराए जा रहे हैं। कुर्स्क, बेल्गोरोद, वोरोनेझ, रोस्तोव में यूक्रेन जमीनी और हवाई हमले दोनों कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट को लेकर है। रूस को डर है अगर कुर्स्क एटमी प्लांट पर हमला हो गया तो भारी तबाही मचेगी। इसलिए रूस अब ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट का डर दिखाकर यूक्रेन को डराना चाहता है, जिससे फिलहाल ज़ेलेंस्की को एटमी हमले से रोका जा सके। ज़ेलेंस्की की न्यूक्लियर धमकी के पीछे पेंटागन है, क्योंकि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार मिल सकते हैं जिनसे यूक्रेन रूस के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। कोलिस्क और तेदिस्चोवो साइलो साइट पर लॉन्ग रेंज ड्रोन से यूक्रेन हमला कर सकता है। वहीं उझर और दोमबुरोवस्की भी मिसाइल दाग सकता है, जबकि कर्तले और एलिस्क मिसाइल बेस भी उसके टारगेट पर। इसके अलावा 3 नेवल बेस पर भी यूक्रेन हमला कर सकता है, जिसमें पहला नाम नेरपिक्या का है। उसके बाद यागिल्न्या और रायबेकिया भी निशाने पर है, जहां पर रूस ने न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती की है। न्यूक्लियर बॉम्बर एयरबेस पर खड़े रूसी जहाजों को यूक्रेन ध्वस्त कर सकता है, जिसमें यूरेनिका और एंगल्स एयरबेस नेटो के हिटलिस्ट पे सबसे ऊपर है। अगर रूस पर हमले के लिए अमेरिका लंबी दूरी का हथियार देता है तो इसका सीधा मतलब है कि नाटो कभी भी युद्ध में उतर सकता है। खास तौर से कुर्स्क बचाने के लिए यूक्रेन की मदद करने में अमेरिका पूरी तैयारी कर चुका है। इस बीच रूस की तरफ से धमकी दी गई।
कुर्स्क में जीत का ख्वाब यूक्रेनी आतंकियों के लिए मौत का रास्ता बन चुका है। वैसे भी पिछले 3 दिन में रूस ने कुर्स्क में जिस तरह से वापसी की है, उससे यूक्रेनी सैनिकों के पैर उखड़ने लगे। यूक्रेन आगे बढ़ते हुए ड्रोन अटैक भी कर रहा है। इसके लिए स्वार्म ड्रोन का सहारा ले रहा है, जिससे रूसी सैनिकों को मुकाबले में दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब रूस ने Ka-52M हेलीकॉप्टर उतारा, जो फ्रंट लाइन पर पहुंचकर हमले कर रहा है। रूस ने कुर्स्क में मलाया लोकता में बढ़त हासिल कर ली। वहां से यूक्रेनी सैनिकों का करीब करीब सफाया कर दिया गया। लेकिन कई जगहों पर यूक्रेन हावी। कुर्स्क में यूक्रेन ने पलटवार करते हुए रूस के 14 मिलिट्री व्हीकल खाक कर दिए, जिससे आगे बढ़ रही रूसी पैराट्रूपर की यूनिट को पीछे हटना पड़ा। अभी जो कुर्स्क में ताजा स्थिति है, इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक कुर्स्क के नक्शे में जितना भी नीला हिस्सा दिख रहा है, यहाँ यूक्रेनी सैनिकों का कब्जा है, जो 80% से ज्यादा है। जबकि जितना लाल हिस्सा है, वहाँ रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। जबकि कुछ दिन पहले तक यूक्रेनी सैनिक यहाँ बढ़त में थे। इसके अलावा पीले हिस्से में रूस और यूक्रेनी सैनिकों में भीषण जंग चल रही है। अब रूस ने कुर्स्क में डिप्लॉयमेंट बढ़ाया है। उधर कीव की तरफ सैनिक बढ़ रहे हैं। यानी रूस कुर्स्क बचाने के अलावा यूक्रेन में लगातार कब्जा करने वाली युद्ध नीति पर चल रहा है, जिससे कुर्स्क के बदले यूक्रेन से कई इलाके छीन सके। इससे बौखलाए यूक्रेन ने प्रॉक्सी हमले शुरू कर दिए। स्वेर्दोविस्क में गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया। वोरोनिच में हथियार डिपो खाक में मिला दिया। बेल्गोरोद में एयर डिफेंस सिस्टम पर ड्रोन हमला किया गया। जबकि रोस्तोव में 30 से ज्यादा इमारतों को हमले में नुकसान पहुंचा। अब बारी रूस की है कि वो यूक्रेन पर कितने विध्वंसक हमले करता है, खासतौर से यूक्रेन के एयरबेस निशाने पर, जहां से F-16 उड़कर रूस पर हमला कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। Co-powered by Techno.